नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी मैथ की क्लास कक्षा 6 वालों के लिए। तो हमने अभी तक का 12F तक कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करते हैं आपका नया अभ्यास 12G शुरू करते हैं। और देखिए, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे जितने भी वीडियो हम लोग डालेंगे सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है अभ्यास 12G का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कहा गया कितना होगा में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, वहां साइड में क्वेश्चन ऊपर की तरफ आ रहा है, लिखा है 150 का 12%। देखिए पहला वाला दिया गया है 150 का 12%। मतलब ये बताना हमको 150 का 12% कितना होगा। अच्छा, रुपया 150 है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी। रुपया 150 का 12% मतलब 150 रुपए है, इनका क्या बताना है, 12% बताना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 150 गुणे 12/100। ऐसा हमने आपको बताया था पीछे, अगर वीडियो आप देखेंगे तो, कि 12% का मतलब इसके नीचे क्या है, 100 है। ठीक है ना। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10। अब इस 2 से 12 काटेंगे, 2 6 12, 6 का 3 में गुणा 6 त्रिक 18 क्या रुपया। मतलब 150 का 12% कितना है, 18 रुपए है। समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए दूसरा क्या दिया गया, इसी पहले में दिया गया 60 किलोग्राम का 40%। जो दूसरा दिया गया है वो दिया गया 60 किलोग्राम का 40%। देखिए 60 किलोग्राम का हमको 40% बताना है कि 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा। तो क्या लिखते हैं, 60 गुणे 40/100। ये तो लिखेंगे प्रतिशत है, मतलब बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल। अब देखिए 6 चौक का 24, 24 क्या किलोग्राम है ना, तो क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, 24 किलोग्राम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं पहले का ही तीसरा वाला। पहले का तीसरा वाला जो कह रहा है, वहां देखिए कह रहा है 2.5 मीटर का 15% दिया। 2.5 मीटर का 15% या 15%। अब एक बात बताइए, 2.5 मीटर का 15% बताना है, तो लिखेंगे 2.5 गुणे 15/100। ये लिखेंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, ये 20 हो गया। अभी 5 से और कटेगा, 5 चौक के 20, और इसको काटेंगे 5 पचे 25, ये 0.5 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 5 3 15, इधर 3 का 5 3 15 हो गया, 1.5 आएगा। इसको भाग करेंगे किससे, 4 से। ध्यान दीजिएगा अभी 4 हमारा बचा है ना, इसलिए अब यहाँ 10 हटाना है, तो 10 से ऊपर गुड़ा और 10 से नीचे गुड़ा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15/40। दोस्तों अब क्या करना है, अब 40 से क्या करना है हमको, ये 40 लिखा है, 15 में भाग करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 3 12, 4 चौक के 16, 4 बार लेके जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12 बार ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब जब 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, और ये कट जाएगा। अब 10 लगाया तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 7 बार लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हाथ से लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, देखिए 4 5 20, 5 बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.375 क्या मीटर में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर में था, मीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब 2.5 मीटर का 15% कितना आ गया, 0.375 मीटर हो गया। चलिए देखते हैं पहले का ही चौथा देखते हैं। देखिए लिखा गया 1250 लीटर का 75%। 1250 लीटर का 75%, ये बताना है हमको। 1250 लीटर का 75% बताना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1250, उसी तरीके से जैसे अभी तक करते आ रहे हैं,
75/100 करेंगे। अच्छा देखिए 25 का पहाड़ा याद है? अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, 25 से कटेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब इस 4 से देखेंगे ये कटेगा कि नहीं। देखिए 4 से कटेगा, 2 से काटते पहले 2 दूना 4, अब 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब 2 से वो नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 छक 18, इतना 18 75/2। 2 से काटेंगे इसको, 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 37.5 क्या लीटर। मतलब 937.5 लीटर रहेगा। वो जो 5 लीटर लिखा है उसको 50 लीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 937.50 लीटर भी लिख सकते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ दोस्तों देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है चित्र को देखिए और बताइए छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। ये जो छायांकित भाग है पूरे का कौन सा भाग है। अच्छा ध्यान दीजिए, जो पहला वाला है इसमें 1 और 2 दिया गया है। दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला और दूसरा कह रहा है छायांकित भाग पूरे का कितना भाग है। तो देखिए जब भिन्न हम आपको पढ़ाए थे, तो हमने आपको बताया था छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। तो ये छायांकित भाग होगा, छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग, ये कैसे पता करेंगे। देखिए पहले क्या होता है, टोटल को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 भाग है, 5 को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। अब हमको छायांकित भाग केवल 1 है तो क्या करेंगे ऊपर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो छायांकित भाग पूरे का 1/5 भाग है, ठीक है दोस्तों। ये पहला हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, छायांकित भाग कह रहा है छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है। ये जो छायांकित भाग है पूरे का कितना प्रतिशत है, लिखेंगे छायांकित भाग पूरे का कितना प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो कैसे लिखते हैं 1/5, यही है ना, गुणे 100। पीछे हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वाले क्लास में, वहां जाके आप देख सकते हैं इसको कैसे होता है। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, कितना आ गया 20, मतलब कितना है 20% है। छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है 20% है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। ये जो भिन्न दिया गया इनको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया था कि कुछ नहीं करते हैं, उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए पहला 1/5 है, इसमें करेंगे 100 से गुणा, कितना आ जाएगा 5 दूना 10, कितना आ गया 20, तो ये कितना आ गया 20%, ठीक है। ऐसे सेम आगे वाला देखिए, इसमें भी क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 3/8 गुणे 100। अच्छा ये जो 100 से गुणा कर रहे हैं 8 की विभाजिता का नियम हमने आपको पढ़ाया है, आप जाके उसको मैथ ट्रिक्स वाले वीडियो में देख सकते हैं। जितने भी वीडियो अभी तक मैथ ट्रिक्स में हमने डाला है आप सारे वीडियो को देखिए, उससे आपके जो कैलकुलेशन होती है वो तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। चलिए इसको काटते हैं, देखिए 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये 50 हो गया। फिर 2 दूना 4 और 2 25 यहाँ 50 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा तो 2, 14 दूना 28 होता है, 12 दूना 24, 12.5 आ जाएगा, 12.5 आएगा जब काटेंगे। अब 12.5 का गुणा 3 से करना है, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो गया, 3 1 का 3 हो गया, दशमलव एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 37.5%। कितना आ गया 37.5%। अब देखते हैं अगला तीसरा वाला हमारा कितना है 3/25 है, इतना है। इसको भी हमको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, किससे 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। 25 देखिए 25 चौका 100 होता है और 4 तिया 12, कितना हो गया 12%, ठीक है ना।
ये हो गया 12%। अगला देखते हैं, देखिए 5 एकम, इसको जब सही से लिखेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, 5 दूना 10, ये 20 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 20, 8 दूना 16, 160 क्या प्रतिशत, ये कितना आ गया हमारा 160%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। ये जो दिया गया इनको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए पीछे वाले वीडियो में बताए हैं, बार बार कह रहे हैं आप लोग शुरू से वीडियो देखिए। वीडियो देखेंगे तो आपको सारा एक एक चैप्टर वाइज हमने आपको सारा वीडियो बना के दिया हमने 12.5%। इस प्रतिशत का मतलब हमने कितनी बार बताया कि जहां भी लगा हो इसका मतलब उसका बटे कितना है, 100 है। तो यहाँ लिख देते हैं 12.5/100, ये हो गया ना। अब ध्यान क्या देना है कि दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव को भी हटाना है। दशमलव हटाने के लिए बताए थे हम कि देखिए एक अंक पे किससे गुणा करेंगे, नीचे 10 से गुणा करेंगे और ऊपर भी क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। आएगा कितना, 125 बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ गया ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको और भी छोटा करना है, देखिए दशमलव भिन्न में बदलिए। अच्छा, ये दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है ना। तो जब इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से जब इसमें भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा दशमलव भिन्न में हो गया, ठीक है ना। मतलब पहले इसको क्या किया हमने, चेंज किया, उसके बाद इसको दशमलव भिन्न में हम लेके चले हैं। चलिए अगला जो हमारा दिया गया 45%। तो क्या कहते हैं, 45 दिया गया तो इसका मतलब क्या है, 45/100 हो गया। अब जब 100 से इसमें भाग करेंगे, 45 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, आएगा 0.45, ठीक है। ऐसे ही करते हैं आगे। देखिए 62.5 दिया गया है तो लिखेंगे 62.5/100, ठीक है। दशमलव एक अंक पे है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर एक अंक पे रहेगा 10 से, 2 अंक पे रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 62,625 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1000। अब जब इसको हल करेंगे, जब 1000 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.625 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हमारा बचा है चौथा वाला। चौथा कितना दिया गया, 85% है तो इसको लिख सकते हैं 85/100 लिख सकते हैं। और जब 100 से 85 को काटेंगे तो कितना आएगा, 0.85 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। तो ये रिक्त स्थान दिए गए, यहाँ सब जो भरा गया इनको छोड़ के बाकी सब रिक्त स्थान दिए गए, वहां क्या करना है, भरना है। देखिए यहाँ तक दिख रहा है, सारे कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे और यहाँ पे भरते जाएंगे, आप समझ जाइए कैसे हो। देखिए दशमलव रूप में बदलना है, 2/5 है, 2/5 को दशमलव में बदलेंगे, मतलब 5 से क्या कर रहे हैं, 2 में भाग कर रहे हैं। तो दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 चौके 20, मतलब दशमलव रूप में कितना आ गया, 0.4 आ गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 0.4, ये दशमलव रूप में आ गया, 0.4 आ गया। अच्छा 0 लिख सकते हैं या 0.4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रतिशत रूप में बदलना है, इसी को प्रतिशत रूप में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते थे हम, देखो 2/5 है, इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से, 5 दूना 10, ये हो गया 20 दूना 40 होता है, कितना 40। तो ये क्या हो गया 40%, प्रतिशत में लिखेंगे 40%। कलर चेंज कर दिए ताकि आपको पता लगे कितना होता है। अच्छा प्रतिशतता में क्या लिखेंगे, यही प्रतिशत नहीं लिखेंगे, बस पूरा का पूरा यही लिख देंगे 40, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं दशमलव रूप में। इनको जब दशमलव रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0.4 है तो ये दशमलव रूप इसका कितना होगा, 2/, पहले देखिए भिन्न रूप होगा 2/5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0.4 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे एक 0 और है, देखिए 0.04 है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमको भिन्न में बदलना है। पहले तो इसको भिन्न में बदलेंगे, चलिए भिन्न में बदलते हैं, क्या हो जाएगा 0.04, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं,
आगे जितने अंक उतने जीरो लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। अब 4 से जब काटेंगे इसको 4 और ये हो जाएगा 25, आगे कितना 1/25 आएगा। तो यहाँ क्या भरेंगे 1/25 भरेंगे, ये हो गया। अब देखिए प्रतिशत रूप में करना है, यहाँ प्रतिशत रूप में लिखना है। तो यही 1/25 में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौक का 100 हो जाएगा और 4 एकम 4 कितना आ गया 4% आ गया। ठीक है, प्रतिशतता में क्या होगा यही 4 जो प्रतिशत इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्रतिशत नहीं लगाएंगे 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रतिशत रूप में दिया गया 40.5%। इसको जब भिन्न रूप में बदलेंगे तो कितना बदलेंगे, देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसको हम लेके आते हैं किसमें, भिन्न रूप में ले आते हैं। तो लिखेंगे 40.5। देखिए ये प्रतिशत है तो इसका मतलब बटे में क्या है 100 है। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। आगे कितना हमारा 405/1000 आएगा, यही आएगा ना। तो 405/1000 डायरेक्ट यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि अभी वो कट रहा है, तो जो जहां तक कटेगा उसको वहां तक काटेंगे। चलिए देखिए 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, इधर काटते हैं 5 दूना 10, 200। मतलब ये कितना आ गया 81/200 आ गया। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 81/200 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिखेंगे। आगे देखिए दशमलव रूप में बदलना है, तो जब इनको दशमलव रूप में बदलेंगे तो एक बात बताइए, यही था ना 405 बटे कितना था 1000 था। जब इनसे इसको डिवाइड करेंगे 1000 से 405 को काटेंगे कितना आ जाएगा 0.405 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.405 लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए पूछा प्रतिशतता, सत्ता मतलब ये प्रतिशत नहीं लिखेंगे, केवल कितना लिखेंगे 40.5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप प्रतिशतता कितनी दी गई है 8 दी गई है, तो प्रतिशत रूप में कितना होगा वो 8% होगा। ये तो समझ रहे हैं आप लोग ना। जब 8% होगा तो ये बताइए दशमलव रूप में कितना होगा। 8% को पहले भिन्न रूप में कितना लिखेंगे ये बताइए। देखिए 8% को भिन्न रूप में 8/100 यही तो लिखेंगे। इनको भिन्न रूप में 8/100 मतलब अच्छा अगर देखा जाए तो दशमलव रूप में कितना आएगा 100 से जब 8 को काटेंगे कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ये दशमलव रूप में आ गया। अब इसको क्या करना भिन्न रूप में लिखना है, तो इसी 8 को काटेंगे 4 दूना 8 और ये 25 चौक के 100 होता है, तो 2/25 ये हो गया, 2/25 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत होगा। देखिए कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। ₹50 का 10 हम बताए थे आपको पीछे वाले वीडियो में। चलिए क्या करते हैं, जो पूरा होता है उसका नीचे लिखते हैं। तो लिखेंगे नीचे 50, ऊपर कितना निकालना 10, 10/50 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 50 रुपए का 10 रुपया कितना होगा, मतलब 10 रुपया अगर 50 रुपए में तो कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ 1। अब देखिए क्या हो जाएगा 10 दूना 20, क्या हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 20%। अगला देखिए 90 मीटर का 22.5 मीटर, तो ऊपर क्या लिखेंगे 22.5, नीचे 90। ठीक है, ये देखिए रुपया का था ना, तो रुपया में है 20% है वो रुपया, ये 90 हो गया। अब गुणे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना प्रतिशत में लेके आना। अब हमको एक बात बताइए, जब 100 की गुणा करेंगे ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 100 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा 2250 बटे 90। अब 9 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 2 20, 2 22, 4 आया 45, 9 पचे 45, कितना आ गया 25%। ठीक है दोस्तों, ये 90 मीटर का 22.5 मीटर कितना है 25% है। आगे बढ़ते हैं 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, तो 450 पूरा है, 450 नीचे लिखते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे 135। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 9 45। ठीक है, अब 9 से काटते हैं, देखते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है ना, देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 9 पचे 45।
अब 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया, मतलब 30%। मतलब 135 जो है वो 450 का कितना है 30% है। चलिए अगला देखते हैं 1000 लीटर का 42 लीटर। तो 42 लीटर ऊपर लिखेंगे, नीचे 1000 लिखेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई किसे करेंगे 100 से करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 10 से जब 42 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 आएगा प्रतिशत, मतलब 4.2% हो जाएगा ये। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आसानी से, ठीक, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए ये लिखा क्या है, लिखा गया है 7 से 9। प्रश्न 7 से 9 तक उत्तर का सही विकल्प छांटिए। इसमें क्या करना है, उत्तर का सही विकल्प छांटना है। तो सबसे इसमें देखिए 7वां दिया गया, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी। अच्छा पहले चाल क्या था 25 किलोमीटर, लिखेंगे चाल बराबर कितना था 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है ना। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 5% बढ़ गया, लिखेंगे बढ़ा चाल प्रतिशत बराबर 5%। 5% बढ़ गया। अच्छा बताइए अगर कोई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही टेम्पो, तो उसका 5% चाल और बढ़ जाएगा, तो किसका बढ़ेगा 25 का ही ना बढ़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे चाल में वृद्धि बराबर, चाल में वृद्धि कितना हो रहा है, ये जो बढ़ा चाल है 5% है, तो लिखेंगे चाल में वृद्धि बराबर, चाल में वृद्धि बराबर, चाल में वृद्धि कैसे पता करेंगे 25 का 5%, यही तो बढ़ा है। तो क्या करेंगे 25 एक कम 25, 25 चौक का 100, ठीक है। ये हो गया 5/4, यही तो बढ़ा ना। तो 5/4 को जब हल करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, मतलब कितना बढ़ गया 1.25, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इतना चाल क्या हुआ बढ़ गया। अच्छा बढ़ने के बाद हमसे पूछा है उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी, तो बढ़ने के बाद या हाँ चाल बराबर अब क्या हो जाएगा 5% बढ़ने के बाद चाल बराबर कितना होगा, पहले 25 था 25, अब इसमें क्या करेंगे 1.25 और बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना उसका चाल हो गया। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर गा में दिया गया है 26.25 किलोमीटर, वहां ऑप्शन गा देखिए गा में दिया गया है, तो हमारा गा वाला क्या होगा सही होगा, ठीक है, गा वाला ही सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अप्रैल माह की 10 तारीख को तापमान 40 डिग्री था, ठीक है। अप्रैल माह में तापमान लिखेंगे, तापमान कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, तापमान डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। था अगले दिन बरसात होने के कारण 30% तापमान गिर गया, तो लिखेंगे गिरा प्रतिशत तापमान, हाँ गिरा प्रतिशत बराबर कितना है, हाँ 30% गिर गया। 30% तापमान क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे तापमान गिरा परसेंट बराबर 30 डिग्री, वो 30% गिर गया। अब क्या कह रहा है, अगले दिन बरसात होने के कारण 30% तापमान गिर गया, अब तापमान होगा, तो अब तापमान बराबर, अच्छा एक बात बताइए 30% गिर गया मतलब कितना गिरा, तो 40 का 30% ही गिरेगा ना, डिग्री 40 गुणे 30/100, यही ना, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 कैंसिल, 4 तिया 12, मतलब 12 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हुआ गिर गया। गिरा तापमान लिखेंगे, गिरा तापमान बराबर 12%। अब जो तापमान होगा लिखेंगे, अब तापमान या लिखेंगे अगले दिन का तापमान, अगले दिन का तापमान बराबर, अगले दिन तापमान जब गिर जाएगा तो कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। अब जो 40 डिग्री सेल्सियस में से 12 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे कितना आएगा,
देखिए 8 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगले दिन का तापमान कितना रहेगा, 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पहले तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, 30% बरसात होने के कारण क्या हुआ, गिर गया। तो 30%, 40 का 30% निकाल दिए, 12 आ गया। तो फिर जब तापमान गिर गया तो 40 डिग्री में से 12 डिग्री घटा दिए, कितना आ गया, 28 डिग्री सेल्सियस। और यही हमसे पूछा है। अच्छा देखिए, जो 28 डिग्री सेल्सियस वो किस में दिया गया है, घा में। देखिए ऑप्शन नंबर घा में दिया गया है, 28 डिग्री सेल्सियस दिया गया। और यही घा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। वहां पे देखिए 28 डिग्री सेल्सियस घा वाले में दिया गया और वही वाला हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 800 था, ठीक है, 8% की कमी होगी, अब नया मूल्य है। तो लिखो वस्तु का मूल्य बराबर, वस्तु का मूल्य बराबर 800 रुपया, ठीक है ना। अब कह रहा है इसमें 8% की कमी हो गई, कमी प्रतिशत बराबर 8%, ठीक है। अब कह रहा है अब नया मूल्य होगा, तो लिखेंगे नया मूल्य बराबर, नया मूल्य बराबर, नया मूल्य निकालेंगे कैसे, पहले 800 का 8% निकाल लेंगे क्योंकि कमी हो रहा है। तो लिखेंगे कमी मूल्य बराबर, कमी रुपया बराबर, रुपया बराबर कितना जाए, 800 गुणे 8/100, 2 जीरो कैंसिल, 8 × 64, मतलब कमी कितने की हुई, 64 रुपए की कमी हो गई। तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य बराबर हो जाएगा 800 माइनस का 64। अब 800 में से जब 64 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, और ये 8 में से कितना बचेगा, 7। तो नया जो हमारा मूल्य है रुपया कितना हो गया, रुपया 736 हो गया, रुपया 736 रुपये की क्या हो गया रेट हो गया। और देखोगे 736 जो हमारा दिया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर खा में दिया गया है, खा में, मतलब जो खा वाला ऑप्शन है वो वाला क्या है, सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन जो अगला वाला है वो दिया गया हमारा, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, तो निरक्षर लोगों का प्रतिशत लिखेंगे, पहले लिखेंगे निरक्षर लोगों का प्रतिशत बराबर, निरक्षर लोगों का कितना प्रतिशत है, देखिए दिया गया निरक्षर लोग 15% है, गांव में 15%, यहां लिख सकते हैं गांव में, ठीक है ना, क्योंकि गांव दिया गया है। गांव में निरक्षर लोगों का प्रतिशत बराबर 15% है। देखिए और क्या कह रहा है, यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो, लिखना है गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर कितना है, 2400 है, 2400 लोग हैं, 15% क्या है, निरक्षर हैं। तो पूछ क्या रहा है, गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं, तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या लिखेंगे, गांव में लिखेंगे निरक्षर लोगों की संख्या, निरक्षर लोगों की संख्या बराबर। अब निरक्षर लोगों की संख्या कैसे पता करेंगे, 2400 का 15% निकाल देंगे, पता लग जाएगा। तो लिखेंगे 2400 गुणे 15/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 360 आंसर आएगा। 360 लोग क्या हैं, निरक्षर हैं। देखिए 360 लोग क्या हो गए, निरक्षर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक प्राप्त किए। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। तो लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक, रहीम द्वारा
गणित में प्राप्त अंक या अंकों का प्रतिशत। प्राप्त अंक ढेर सारा लिखना पड़ेगा। चलिए, अंक कितना प्राप्त किया है? 33 अंक प्राप्त किया है। 33 अंक प्राप्त किया। फिर रहीम द्वारा गणित में हो गया। और कौन सा विषय? हिंदी। हिंदी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? हिंदी में देखो कितना पाया? 36 पाया है। 36 पाया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक बार गणित का प्रतिशत निकालेंगे, हिंदी का प्रतिशत लिखेंगे। गणित में मिले अंकों का प्रतिशत। अंकों का प्रतिशत। गणित में जितने अंक मिले उसका प्रतिशत निकाल। देखिए 33 अंक मिला कितने में? 50 में। तो लिखेंगे 33 ऊपर और 50 नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना, इसलिए गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। 50 दुना 100 हो जाएगा। 33 दुना 66%। मतलब गणित में कितना प्राप्त किया? 66%। अभी क्या निकालेंगे? हिंदी में। अब लिखेंगे हिंदी में मिले अंकों का प्रतिशत बराबर। हिंदी में कितना? 36। और कितने में? 60 में 36 अंक पाया। मतलब 36 पाया किसमें? 60 में। परसेंट में निकालना है। डबल जीरो करने दे। देखिए ये जीरो जीरो कैंसिल। 6 के 36 और 6 दाम में 60 हो जाएगा। कितना आ गया? 60%। हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कह रहा रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। अच्छा देखो, इसमें 66% पाया है, गणित में 66 पाया है, हिंदी में कितना है? 60%। तो किसमें अच्छे अंक मिले? गणित में। तो लिखेंगे रहीम को गणित में अच्छे अंक मिले। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसमें मिला? गणित में। क्योंकि गणित में कितना परसेंट मिला उसको? 66% मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? तो देखेंगे एक गांव में लिखेंगे पहला गांव दूसरा गांव। ठीक है, पहले गांव में क्या दिया गया? पहले गांव में पुरुषों की संख्या देखिए कितना है? पुरुष बराबर, देखिए पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी दी गई? 2500 दिया गया है। और महिलाएं कितनी हैं? पहले गांव में महिलाएं कितनी हैं? देखिए महिलाएं हैं 2400 महिलाएं हैं। तो देखिए 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं। गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या बराबर। अच्छा ये पहले गांव की लिखिएगा क्योंकि 2 गांव दिया गया ना। पहले गांव की जनसंख्या 2500 और 2400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 9 4900 हो जाएगा। 4900 क्या है? पहले गांव की जनसंख्या है। हमसे पूछा किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो क्या करते हैं? यहाँ से महिलाओं का प्रतिशत इसी समय निकाल लेते हैं। लिखेंगे गांव में महिलाओं का प्रतिशत बराबर गांव में महिलाओं का प्रतिशत बराबर। अच्छा एक गांव में मत लिखिए, सिर्फ पहले गांव में लिखिएगा। पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत। महिलाएं कितनी है? 2400। तो लिखेंगे 2400। टोटल कितने हैं? 4900 लोग हैं। 4900 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए ये 49 जो किससे करता है? 7 से करता है। 7 से काटेंगे। 49 से जब इसको काटेंगे देखिए कितना आएगा? इतना प्रतिशत आया 4 9।
यह आ जाएगा हमारा 48.98%। तो कितने प्रतिशत आ गया? 48.98% आया। पहले गांव में आया, ध्यान दीजिएगा, पहले गांव में। अब सीधा चलते हैं दूसरे गांव में, ठीक है ना। तो लिखेंगे दूसरे गांव में पहले पुरुषों की संख्या, पुरुष बराबर, दूसरे गांव में पुरुष कितने दिए गए? देखिए दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। 4000 पुरुष हैं, 4000 पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं दूसरे गांव में? महिलाएं कितनी है? 3600 है। 3600 दिया गया है। हाँ देखिए 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? देखिए अब यहाँ गांव की जनसंख्या पहले देखेंगे, लिख देंगे दूसरे गांव की, दूसरे गांव की जनसंख्या बराबर, जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखिए 1 2 6 हो जाएगा, 6 4 3 7, मतलब 7600 क्या हो गया? गांव की जनसंख्या। अब इसमें देखेंगे महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो लिखेंगे दूसरे गांव में, दूसरे गांव में महिलाओं का प्रतिशत बराबर, महिलाएं कितनी है? 3600 है, तो 3600 ऊपर लिखेंगे। गांव की पूरी जनसंख्या कितना है? 7600 है, इसको नीचे लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 00। देखिए अब क्या करें? 2 0 से 2 0 कैंसिल। अभी क्या बचा? 76 बचा और 36, 36 में 72 होता है, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा? 47.37%। तो यहाँ लिखेंगे कितना आ गया? 47.37% आ गया। अब हमसे पूछा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। तो किस गांव में है? यहाँ देखिए महिलाएं कितना है? 47.37% है। और पहले वाले में, दूसरे वाले में देखिए 47.37% है। अब पहले वाले में कितना? 48.98। तो क्या लिखेंगे? अर्थात या अतः, या लीजिए अतः पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखिए 20 में से 12, तो पहले तो लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कितना है? 20 है। प्राप्तांक कितना है? 12 है। तो 12 है, तो मिले प्रतिशत अंक क्या पूछा हमसे? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? हाँ, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? लिखेंगे मिले अंकों का प्रतिशत, मिले अंकों का प्रतिशत बराबर। देखिए क्या करना है? जो अंक मिले उसको प्रतिशत में बता देना, बस यही हमको करना था। तो प्राप्तांक कितना है? 12। टोटल कितना था? 20 था। प्रतिशत निकालना, क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 6 12, 6 दाम में 60। कितने प्रतिशत अंक मिले? 60% अंक मिले। अगर हमको कितने मिले? 60% अंक मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या 400 है, 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखिए कितना आसान है। कह रहा 400 पेड़ है, जिसमें से क्या है? 37.5 पेड़ क्या है? 5% पेड़ जामुन के।
तो लिखेंगे जामुन के पेड़ों का प्रतिशत लिखेंगे, पहले लिखेंगे उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत, जामुन के पेड़ों का प्रतिशत कितना है ये हमको दिया गया है। ये कह रहा है 37.5% है। कितने हैं? 37.5% क्या है? ये हमारे हैं जामुन के पेड़। ध्यान इसी को दीजिएगा, 37.5% जामुन के हैं, तो आम के कितने होंगे? 100 में से घटा देंगे। चलिए देखिए, उद्यान में जामुन के पेड़ों का प्रतिशत कितना हो गया, तो लिखेंगे उद्यान में आम के पेड़ों का प्रतिशत बराबर, आम के पेड़ों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? पूरा परसेंट 100 होता है, 100 माइनस 37.5, ठीक है ना। देखिए 100 माइनस 37.5, अब जब 37.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए बहुत लोग घटा भी नहीं पाते हैं, 100.0 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 37.5, इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, मतलब 62 कितना है? 5%। तो लिखेंगे 62.5%। अच्छा, ये 62.5% क्या है? आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। और क्या कह रहा है? उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, तो लिखेंगे पेड़ों की कुल संख्या उद्यान में पेड़ों की कुल संख्या बराबर 400 पेड़ दिए गए हैं हमको। हमसे पूछा क्या है? हाँ ठीक है, कितना पूछा गया आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आम के पेड़ों का प्रतिशत तो हम निकाल लिए, लिखते हैं आम के पेड़ों की संख्या बराबर, आम के पेड़ों की संख्या बराबर, आम के पेड़ों की संख्या कैसे निकलेगी? हमको 400 का 62.5% निकाल दें तो आम के पेड़ों की संख्या हमको पता लग जाएगी। तो लिखते हैं 400 गुणे 62.5 बटे 100, इतना ही हमको क्या करना है? निकाल देना। तो हमको आम के पेड़ों की संख्या पता लग जाएगी। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। 4 5 6 20 को जीरो हासिल कितना? 2, 4 दूना 8 2 10 को जीरो हासिल कितना? 1, 4 6 24 और 1 25, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दी, मतलब यहाँ पे दशमलव लगाने की जरूरत नहीं। कितने पेड़ आ गए? 250 पेड़। कितने आ गए? 250 पेड़ आ गए। मतलब जो बाग है उसमें आम के पेड़ कितने हैं? ये जो उद्यान है, मतलब बगीचा है, उद्यान है, तो वो क्या हो गया? उसमें आम के कितने पेड़ आ गए? 250 पेड़ आ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है मदन ने बाजार से सेब खरीदे। अच्छा, मदन बाजार से सेब खरीदा और सेब खराब भी निकल गया, ठीक है, संभाल के सेब खरीदिए। कह रहा है मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने सेब अच्छे बचे? मतलब देख के नहीं खरीदा था, देख के नहीं खरीदा, घर में बोल खाया होगा, 20% सेब क्या हो गए? खराब निकल गए। तो अगर देखिए कह रहा है बाजार से 90 सेब खरीदा, तो पहले लिखेंगे सेबों की संख्या, सेबों की संख्या बराबर कितने हैं? 90 सेब मदन बाजार से लेके आया, घर पे पहुंचा, घर पे पापा देखें कहीं ये सब तो सेब खराब है, 20% सेब छांट के निकाल दिए। अब बताइए, हमसे पूछ रहा है तो कितने सेब अच्छे थे, मतलब पापा ने कितना कहा कि ये सेब इतना सही है, ये खाने लायक है, बाकी सब क्या है? खराब है। तो चलिए क्या होगा? मदन ने 90 सेब लेके आया, 20% खराब निकल गई, तो लिखो खराब सेबों की संख्या, ठीक है ना। खराब सेबों का प्रतिशत पहले निकालिए, सेबों का प्रतिशत, ये हमको क्या दिया गया है? ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 20% सेब क्या हो गए? खराब निकल गए। 20% सेब खराब निकल गए, तो लिखिए खराब सेबों की संख्या, खराब सेबों की संख्या बराबर, देखिए 20% मतलब 90 का 20 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 9 दूना 18, मतलब 18 सेब क्या हो गए?
खराब निकले हैं। ये जो 18 सेब आया है, 90 में से 18 सेब खराब लेके आया मदन। तो पूछ रहा है तो अच्छे सेब कितने बचे, अच्छे सेबों की संख्या मतलब, तो लिखेंगे अच्छे सेबों की संख्या, अच्छे सेबों की संख्या बराबर। अच्छा अच्छे सेब कितने, जब 90 सेब लेके आया था और 20% मतलब 18%, 18 सेब क्या हो गए, खराब निकल गए। तो जो सेब बचेंगे वो अच्छे रहेंगे। तो अच्छे सेबों की संख्या क्या करेंगे, 90 माइनस का 18, तो कितना आएगा, 90 में से 18 घटाएंगे। देखिए 0 में से 8 नहीं जाए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से गया 7, मतलब कितने 72 सेब क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग बाजार जाइएगा, थोड़ा देख दाख के लाइएगा, पता लगे लेके आइए सब खराब निकल जाए। इसका तो 20% निकला, आपका 50% निकल जाए, तो जितने के लेके आएंगे वो घाटा हो जाएगा, घर पे आएंगे मार खाएंगे वो अलग से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा देखिए, जितने प्रतिशत के क्वेश्चन सब बहुत आसान होते हैं। हम आपको ट्रिक वाले वीडियो में सब प्रतिशत निकालना बताएंगे कि आप ऐसे देखेंगे और बता देंगे कौन सा कितना प्रतिशत कैसे कैसे हो रहा है, पूरा प्रतिशत देख के निकाल देंगे आप। ठीक है ना, आप घबराइए मत, बस ये आपका चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, एक एक अभ्यास हमको एक एक क्वेश्चन हल करते हुए चलना है, इसीलिए हम आपको इसको बढ़िया से विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आगे, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग हैं, कुछ और आ जाएंगे तो वृद्धि ना होगी, वृद्धि तो होगी। तो चलिए देखिए, लिखा 600 सैनिक थे, लिखेंगे सैनिकों की संख्या पूर्व में लिखो, पूर्व में सैनिकों की संख्या बराबर, पूर्व में कितने सैनिक थे, 600 सैनिक थे, 600। फिर क्या हुआ, नए सैनिक कितने आ गए, 60 आ गए, तो लिखेंगे नए सैनिकों की संख्या, नए सैनिकों की संख्या। अच्छा नए सैनिक कितने आ गए, 60 सैनिक और आ गए, मतलब 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए। हमको यही पता करना है, ये जो 60 सैनिक आए वो कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए कह रहा है कि सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे कितना, 60 आ गए, टोटल कितने थे 600, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 कम 6 10, मतलब कितना आ गया 10%। अच्छा मतलब इसका आंसर क्या आया 10%। मतलब ये हुआ एकदम सेम समझिए कि पूर्व में सैनिक कितने थे 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आगे, 600 लोग थे, 60 लोग उसमें और आगे, तो उनका प्रतिशत बढ़ गया ना, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया 10%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि यही हो जाएगा 10%। ठीक है ना, तो कितना बढ़ गया 10% और बढ़ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, एक खंबा 16 मीटर लंबा है, 16 मीटर लंबा है खंबा। अच्छा कुछ छोटा लिखते हैं क्या, चलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, खंबा 16 मीटर क्या है, लंबा है, तो लिखते हैं खंबा कितना है 16 मीटर का है, 16 मीटर का एक खंबा है। उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसका 40% भाग लाल कलर का है, तो लिखेंगे लाल भाग कितना है 40% है। ठीक है ना, और क्या कह रहा है 25% भाग काला है, तो लिखेंगे काला भाग कितना है 25% है, काला वाला 25% है, लाल वाला कितना है 40% है। और क्या कह रहा है शेष भाग पीला है, तो पीला भाग कितना हो जाएगा, पीला भाग का प्रतिशत, पहले ध्यान दीजिए पीले भाग का प्रतिशत निकालेंगे। पीले भाग का प्रतिशत आएगा कैसे, टोटल प्रतिशत कितना होता है 100 होता है, तो देखिए काला भाग 25 है, लाल भाग 40 है, तो क्या करेंगे 100 में से 100 माइनस
40 और 40 प्लस का 25 इतना करेंगे, घटा देंगे इसमें से, तो पीले वाले भाग का प्रतिशत हमको पता लग जाएगा। तो लिखेंगे 100 माइनस का हो जाएगा 40 और ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 4 2 6 65 हो जाएगा 65। अब देखिए 100 में से जब हम 65 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, इधर कितना 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा 35। तो ये 35% भाग क्या हुआ, पीला हुआ। पीला वाला भाग कितना 35% है, ये हमको पता लग गया। हमको बताना है पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा। पीला रंगा भाग कितने मीटर होगा, मतलब 16 मीटर का 35% निकाल लीजिए। पीला रंगा हुआ भाग, पीला पीला रंगा हुआ, हाँ ठीक है, पीला रंगा हुआ भाग बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर का 35%, 16 गुणे 35 बटा 100, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ये 20 हो गया। 2 दहा में 20 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक का 8, 2 पंचे 10, ये क्या हो गया 7 चौक 28, 28 बटे 5। जब इसको काटेंगे 5 बचे 25, दशमलव लगाएंगे, 25 के बाद 3 बचेगा, दशमलव लगाने के बाद 30 हो जाएगा, 5 छक 30। तो आंसर क्या आ गया हमारा 5.6 मीटर, क्या मीटर, ठीक है। मतलब 5.6 मीटर भाग वो क्या है, पीला भाग है, ठीक है ना। पीला वाला भाग इस 16 मीटर खंबे का कितना है 5.6। ध्यान से समझिए, कोई खंबा है 16 मीटर का है, ठीक है, खंबा कोई 16 मीटर का, उसमें लाल भाग 40% है, 40% लाल भाग में कलर है, काला जो है 25% में कलर है। तो जो बचा हुआ है, जब 25 और 40 को जोड़ देंगे बचेगा कितना, 35 और बचेगा ना। 100 में जब 35 और बचेगा तो 35 भाग क्या है, पीला है। पीला मतलब इस कलर का है, ठीक है ना, टी शर्ट के कलर का। तो पीला रंगा हुआ भाग क्या हो गया 16 गुणे 35 बटा 100, ये 35% का निकाल दिया, कितना आ गया 5.6 मीटर। मतलब 5.6 मीटर जो भाग है उस खंबे का वो क्या है, पीले कलर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। 12% एक गांव की जनसंख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्वेश्चन वहां पढ़ते रहिए। और क्या कह रहा है, यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो लिखो गांव की जनसंख्या। पहले तो गांव की जनसंख्या बहुत बुरी बात अगर ऐसा हो रहा है, बीच में कोरोना आया था, बहुत जगह ऐसा कुछ हुआ था। ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ हो कि किसी गांव में जनसंख्या कमी हो, बढ़ने के अलावा कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहे गांव में जनसंख्या 12% कमी हो जाती है। लिखेंगे गांव की जनसंख्या, गांव बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा जा रहा है, गांव की जनसंख्या बराबर, गांव की जनसंख्या कितनी है दिया गया है, गांव की जनसंख्या 25,000 है। 25,000 लोग रहते हैं एक गांव में, 25,000 लोग रहते हैं। हमारे गांव में भी लगभग 25,000 लोग हैं। तो जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी, अच्छा प्रतिशत में दिया गया है, कमी बराबर कितना, देखिए कह रहा 12% की कमी होती है। 12%, मतलब इस गांव में 12% की कमी हो जाती है। मतलब 12% लोग किसी कारणवश मान लीजिए दूसरी जगह चले गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमको बताना है कि कमी होने के बाद गांव में कितने लोग बचे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो जनसंख्या में कमी पता लग गया। अब देखिए गांव में ये जो कमी हो रही है, कितने लोग कम हो रहे हैं, तो संख्या में कमी बराबर संख्या में कमी बराबर, ये जो गांव में जो जनसंख्या ये लिख देंगे, संख्या में कमी बराबर लिखते हैं कितना, 25,000 का 12% निकालेंगे। प्रतिशत इस तरीके से 2 0 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 0 0, 12 5 60, 0 हासिल, 6 आ जाएगा, 12 2 24, 24 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए 3,000 लोग, मतलब ये 3,000 लोग क्या हुए, इनकी कमी हो गई, 3,000 लोग कम हो गए। तो बचे लोग कितने हुए, गांव में बचे
लोगों की संख्या बराबर। अब गांव में कितने लोग बचे? जब 3000 लोग चले गए कहीं, मतलब एक्सपायर हो गए या तो कहीं दूसरी जगह चले गए, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 25,000 माइनस 3000, तो कितना? 25 में से 3000 चले गए, कितने बचे हमारे पास? 22,000 लोग। 22,000 लोग। ठीक है दोस्तों, मतलब गांव में जब 12% की कमी हो गई जनसंख्या में, तो वहां बचे कितने लोग? 22,000 लोग बचे। बाकी जो 3000 लोग हैं उनका कुछ भी हो गया, ये बताया नहीं गया क्वेश्चन में, बस कमी हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक विद्यालय में, सॉरी क्वेश्चन है, हाँ 19वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। तो सबसे पहले लिखेंगे चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता। सबसे पहले लिखेंगे चुनाव क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता 80,000। 80,000 मतदाता, दशमलव नहीं है, लगाया जाता 3 अंकों के बाद। ठीक है, 80,000 मतदाता थे। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिला। ठीक है, यदि कुल 80% मत पड़े, लिखेंगे पड़े मतों की संख्या। पड़े मतों का प्रतिशत लिखेंगे। पड़े मतों का प्रतिशत। देखो पड़े मतों का प्रतिशत निकालते, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है? 80% मत पड़े हैं। 80% मत पड़े। वहां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिला। मतलब कितना हुआ? 80% जो है मत पड़े हैं। अब हम क्या करते हैं? पहले पड़े मतों का प्रतिशत निकालें, अब पड़े मत निकालते हैं। पड़े मत, मत मतलब होता वोट, वोटिंग होती है ना। ठीक, तो 80% किसका? हाँ 80,000 का 80%। 80% निकाल दो, 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 8 8 64। मतलब इतने मत क्या हुए हैं? पड़े हैं। इतने मत पड़े हैं। अच्छा, इतने मत जब पड़े हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि डाले गए मतों का 60% मत मिला। यदि कुल 80% मत पड़े, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत पड़े? अच्छा, इसका 60% कोई और पाया है। मतलब हमको दूसरे, देखिए पहले प्रत्याशी को मिले मत। देखिए पहला जो प्रत्याशी है वो कितना मत पाया है? 60% पाया है। तो पहले प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत बराबर, वो कितना पाया? दिया गया इसमें 60%, तो 60% मत पाया। किसमें से? जितना मत पड़ा, मतलब 80% मत पड़ा, तो उसमें से 60% वो अकेले पाया। तो दूसरा जो पाएगा वो कितना पाएगा? पहला हो गया, दूसरा वाला कितना पाएगा? दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 माइनस का 60 आएगा कितना? 40%। 40% पाया। तो इसका पूछा ये कितना मत पाया, केवल प्रतिशत नहीं पूछा, दूसरा प्रत्याशी कितना मत पाया। तो लिखेंगे दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या बराबर, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? देखो पड़ा कितना, टोटल पड़ा मत 64,000 मत पड़ा, उसमें से ये दूसरा प्रत्याशी वो कितना पाया? 40%, क्योंकि पहला प्रत्याशी 60% पा गया है, दूसरा वाला प्रत्याशी जो है उसको 40% मिला। तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या क्या हो जाएगी? लिखेंगे 64,000 गुणे 40/100। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 4 शून्य 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, 4 चौक के 16 को 6 हासिल है, 6 चौक का 24 और 25। मतलब दूसरा प्रत्याशी कितना पाया? 25,600 मत। इसी को हमसे पूछा था कि दूसरा वाला प्रत्याशी कितना मत पाएगा, तो वो कितना पाया? 25,600 मत उसको मिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिए।
चुनाव क्षेत्र है, उसमें कुल मतदाता कितने हैं? 80,000 मतदाता हैं। कह रहा है पड़े मत, कितने मत पड़े? 80,000 में 80% लोग ही वोट ही डाले हैं। वोट सबको डालना चाहिए, ठीक है। अब 80% वोट डाले हैं तो क्या करेंगे? पड़े मत का निकाल लेंगे कितने मत पड़े। तो जब 80% निकाले, इसका कितना आ गया? 64,000 मत आ गया। मतलब 64,000 वोट पड़ा है पूरे 80,000 में, 64,000 लोगों ने वोट दिया है। अब क्या पहला प्रत्याशी जो है वो जितना मत पड़ा उसका 60% पाया है, तो पहले प्रत्याशी का मत नहीं निकालना है, ठीक है। जब 60% वो पाया तो बचा मत कितना है? 40% अभी बचा है ना, तो 40% मत दूसरा प्रत्याशी पा रहा है। दूसरा प्रत्याशी जो पा रहा है, दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत कितना? 40% है। तो वही 40% किसका है? 64,000 का 40% है। तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या 64,000 गुणे 40/100 निकालिए, 25,600 मत आ गया। मतलब दूसरा प्रत्याशी क्या हुआ? 25,600 मत पाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है एक क्षण 72 सेंटीमीटर लंबी थी। कोई एक क्षण थी वो 72 सेंटीमीटर क्या थी? लंबी थी। और क्या कह रहा है? इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर बंटी बना दी गई। क्या बना रहा है? हाँ, क्या बना दिया गया? खूंटी बना दी गई, ठीक है ना। 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। क्षण अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई? कोई क्षण था जो 72 सेंटीमीटर लंबा था। लिखेंगे क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई बराबर 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? 9 सेंटीमीटर काटा गया, काटा गया भाग बराबर 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 9 सेंटीमीटर तो काटे गए, मतलब क्या निकालना है? आप कितने प्रतिशत छोटी होगी? तो कमी प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत बराबर, देखिए 9 सेंटीमीटर काट दिया गया। टोटल लंबाई इसकी 72 थी। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो क्या करेंगे? 9 ऊपर लिखेंगे, 9 काटा गया कितने में से? 72 में से, और प्रतिशत में बताना 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब काटेंगे 9 8 72, ठीक है। 8 से काटेंगे इसको, देखिए 8 1 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 10 लगा, 1 0 हो गया, 4 बचा, 8 5 40, ठीक है। तो कितना आ गया? 12.5%। 12.5% की क्या हो गई? कमी हो गई। यही बोला था हमसे। अब कितनी कमी हो गई? तो कितना आ गया? 12.5% की कमी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51 तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? हम मान लेते हैं, माना कक्षा 6 में मान लेंगे कुल बच्चों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। तो देखिए पहले कह रहा है कक्षा 6 में विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत लिखेंगे। कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत, कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत। देखिए कितना प्रतिशत दिया गया? 15% दिया गया है, तो लिखेंगे 15%, ठीक है ना। ये 15%। इसको अभी एक तरीके से और बताते हैं आसानी से, ठीक है। और क्या कह रहा है? कुल बच्चों की संख्या का 15% है, ठीक है ना। विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चों की संख्या कितनी है? 51 है। ये तो प्रतिशत हो गया। अब लिखेंगे कक्षा 6 में बच्चों की संख्या बराबर कितना है? 51 है। अच्छा ध्यान ये देना है कि जो 51 है पूरे बच्चों का कितना है? 15%। कितना है? 15%। इसी पर आंसर लग जाएगा। वही कह रहे हैं ना। माना, देखो माना विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं x बच्चे हैं, तो कह रहा है ये जो x बच्चे हैं, ठीक है, ये पूरे बच्चों का 15% किसमें है? 6 में। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न में जो कह रहा है हमारा
कि ये जो कक्षा 6 में जो बच्चे हैं, कक्षा 6 में जो 51 बच्चे हैं, कुल बच्चों का कितने 15% है। तो देखिए यक्स गुणे 15/100 बराबर कितना है 51 है। अच्छा ये कैसे आया मालूम है, पूरे बच्चों का 15% क्या है 6 के बच्चे हैं। पूरे बच्चों का देखो कक्षा 6 के बच्चों का प्रतिशत, कुल बच्चों का प्रतिशत जब निकालेंगे 100% में 15% बच्चे जो है वो कक्षा 6 में पढ़ते हैं। तो यक्स मतलब कुल बच्चे हो गए, विद्यालय में बच्चों की संख्या हो गई। तो यक्स का 15% निकालेंगे वो कितना है 51, और ये 51 बच्चे कक्षा 6 में पढ़ते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब इधर भेजेंगे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 51 गुणे इधर हो जाएगा 20/3, 3 एकम 3 करेंगे, 3 सते 21 कर देंगे। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 17 दूना 34, 340 बच्चे। मतलब विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं 340 बच्चे हैं। ठीक है ना, लिख देंगे विद्यालय में बच्चों की संख्या, विद्यालय में बच्चों की संख्या बराबर 340। देखिए इसका एक तरीका और है, उसको देख लीजिए अब आसानी से। कह दिया कक्षा 6 में बच्चों का प्रतिशत कितना 15 है, टोटल बच्चों के प्रतिशत का 15% कक्षा 6 के बच्चे हैं। तो कक्षा 6 के बच्चे हैं, मानते हैं कि कितना है यक्स है। ठीक है, टोटल मानते हैं यक्स का जो 15% है वो कितने हैं 6 वाले बच्चे हैं, और वो 51 है। और जब इसको यक्स बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 51 गुणे 100/15। ठीक है ना, अब 15 काटेंगे, देखिए 5 तिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 20 हो गया, 3 एकम 3, 3 सते 21 हो गया। फिर यही यक्स बराबर कितना आ गया 340 आ गया। ठीक है ना, 340 क्या आ जाएंगे बच्चे आ जाएंगे। यहाँ लिख दीजिएगा बच्चे। विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं 340 बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, कह रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च 180 आता है। 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली खर्च प्रतिमाह कितने रुपए हो जाएगा। देखिए कह रहा है 2 बल्ब व 1 पंखा चलाने प्रतिमाह बिजली का औसत खर्च कितना है 100 रुपया है। मलिन बस्ती में, अच्छा ये सब दिया गया क्या, किसी बस्ती में, हाँ देखिए किसी बस्ती में दिया गया। दोनों में बुक में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है। डिफरेंस मतलब कुछ नहीं है, तो बुक से हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 22, वो क्या कह रहा है, ग्रामीण विद्युत परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसत खर्च 180 आता है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2 बल्ब और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसत खर्च लिखेंगे 2 बल्ब और 1 पंखा पर औसत खर्च बराबर कितना दे रहा है 180 रुपए। 180 रुपए क्या कर रहा है खर्च दे रहा है 180 रुपए। मतलब 180 रुपए क्या करता है लगता है, अगर आप कितना करिए 2 बल्ब और 1 पंखा चलाइए। ठीक है ना, हाँ ठीक, प्रतिमाह औसत खर्च 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए, ठीक है, विद्युत उत्पादन के व्यय में वृद्धि लिखेंगे, विद्युत उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। बुक में देखिए कितना प्रतिशत कह रहा है वृद्धि 20% हो रही है। ठीक है, 20% वृद्धि हो जा रही है। तो कह रहा है कि अब ये बताइए कि प्रतिमाह परिवार पे बिजली का खर्च प्रतिमाह कितने रुपए आएगा। तो लिखो ये जो 20% बढ़ रहा है 20% कितना बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ने के बाद
कितना होगा 180 का बढ़ने के बाद खर्च बराबर बढ़ने के बाद जो खर्च निकलेगा, पहले बढ़ा हुआ भाग देखेंगे, हाँ सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए तो ये क्या हो रहा है 20% बढ़ जा रहा है, तो देख रहे 20% कितने रुपए बढ़ता है, बढ़ा हुआ रुपया बराबर लिखेंगे, बढ़ा हुआ रुपया बराबर कितना बढ़ेगा 180 का 20%, यही तो है, तो लिखेंगे 180 गुणे 20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 18 दूना 36 रुपया। अब 36 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमसे पूछा क्या है, कह रहा प्रतिमाह बिजली का खर्च प्रतिमाह कितने रुपए हो जाएगा, देखिए तो अब कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद खर्च बराबर लिखेंगे, बढ़ने के बाद खर्च बराबर, देखिए जब बढ़ा नहीं था तो कितना दे रहे थे 180 दे रहे थे, अब 20% बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे 20% जो बढ़ा वो कितने रुपए बढ़ा 36 रुपए, तो लिखेंगे 180 प्लस का 36 कितना हो जाएगा 6, 8 और 3 11 को 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 1 2 कितना हो जाएगा 216 रुपए। हमसे कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसतन खर्च कितना 180, प्रत्येक महीने में 180 रुपया आता है जब आप 2 बल्ब और 1 पंखा चलाते हैं। अब क्या कह रहा है, विद्युत उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है ना। ये विद्युत उत्पादन, देखिए विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए, ठीक है, विद्युत उत्पादन का वृद्धि प्रतिशत, विद्युत उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है ना। देखिए 20% बढ़ गया, तो जब 20% बढ़ेगा तो आपसे पैसा लेगा ना, रेट तो बढ़ाएगा, तो रेट बढ़ गया 20%, जो बढ़ा हुआ भाग हो 180 का 20%, 180 का 20% कितना निकाले 36 निकाले, 36 रुपए आ गया। तो देखिए बढ़ने के बाद जो खर्च आएगा वो 180 प्लस का 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल अब आपको कितना देना पड़ेगा, महीने का खर्च 216 देना पड़ेगा। चलिए एक छोटी सी चीज इसमें बता देते हैं प्रतिशत में। देखिए बताना यह है कि अगर आपको प्रतिशत निकालना हो तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे होता है, तो मान लीजिए हम दे देते हैं 437 का आप हमको 10% बताइए, 10%। अगर 437 का 10% निकालेंगे ऐसे, देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे 437 गुणे 10 बटे 100, यही तो करेंगे तब 10% आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 43.7 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम कह रहे हैं आप बस उसको देखिए और सीधा सीधा लगा दीजिए कि कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 437, जब हमको 10% निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे बस 1 दशमलव लगा देते, यहाँ 10% हो गया, ठीक है, समझ में आया। पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दिए, कितना हो गया 10% हो गया, मतलब 437 का 10% 43.7। अब अगर पूछे कि 1% बताइए तो क्या करते हैं, ये है इसको हटा क्या कर देते हैं, दशमलव यहाँ लगा देते हैं, 2 अंकों को छोड़ के दशमलव यहाँ लगा देते हैं। 437 का 1% जो होगा वो कितना हो जाएगा 4.37 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1%। अच्छा आप थोड़ा सा और देखिए, ये समझ में आया, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, गलत नहीं होगा, इतना ही आएगा। अब अगर इसमें पूछे कि 437 का हमको आप बताइए 12% कितना होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 437 गुणे 12 बटे 100, ये सब करते हैं ना, कुछ मत करिए, अब ये सब मत करिएगा, ठीक है ना। देखिए सीधा क्या करना 12%, तो आप सबसे पहले 1% निकालिए, कितना 1%, तो 1% के लिए हम क्या बताएं, ये दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक पे दशमलव, 10% निकालना हो 1 अंक पे दशमलव, 1% निकालना 2 अंक पे दशमलव पीछे से। अब हमको क्या करना है 12% बताना ना, तो इसमें क्या करिए 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से 84 को 4 हासिल कितना 8, 12 3 36, 36 में 8 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 4 लिखेंगे हासिल कितना आएगा 4, 12 चौक 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, ये हो गया ना 52। अब 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, मतलब 437 का आपका 12% कितना आ गया 52.44 आ गया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रतिशत समझ में आया होगा
ठीक है। नहीं समझ में आया, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपके हम कमेंट का इंतजार करते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है अगर आपको पढ़ने में, तो आप बेझिझक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए, या मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपके पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका वीडियो पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों को भी बताइए कि हाँ, यहाँ पे सारी क्लासेज एक तरफ से पढ़ाई जाती है। वीडियो खोजने में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब के ऊपर जाइए, जहाँ सर्च करने वाला लिखा रहता है वहां लिखिए यूनिक स्टडी सेंटर। यूनिक स्टडी सेंटर लिखेंगे, आप तुरंत हमारे पास ही आएंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकते, लिखिए क्लास 6 मैथ यूनिक स्टडी सेंटर। बस आप बस कुछ भी लिखिए, उसके आगे यूनिक स्टडी सेंटर लिख दीजिएगा, आप सीधा हमारे वीडियो पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।